जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट पार्ट्स एज ए फूड। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एक हनी, एक एनिमल प्रोडक्ट्स है हनी। हनी इज ऑल्सो अनदर एनिमल हनी क्या है बच्चों? हनी एक ऑल्सो अनदर फूड है। हनी इज ऑल्सो अनदर फूड मटीरियल। हनी क्या है बच्चों? एक फूड मटेरियल है, शहद, जिसको हम क्या करते हैं? मधु। ऑब्टेन्ड बाय इंसेक्ट कॉल्ड बीज। ठीक है बच्चों, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? और हनी बी, मधुमक्खी। ठीक है, तो इसी से क्या मिलता है हम लोग को? शहद या मधु। आप जो बच्चों मधु खाते हैं, शहद जो खाते हैं, उसको हनी बोलते हैं। तो हनी जो है मीठा लगता है, खाते होंगे आप। तो जो हनी है वो किससे मिलता है? बीज से। एक इंसेक्ट है, कीड़े। तो एक कीड़ा होता है हनी बी, उसका मधुमक्खी आप देखे होंगे, मधुमक्खी का छत्ता लगता है, हनी कॉम्ब्स। तो उसमें जो है वो हनी जो है शहद रहता है बच्चों, उसी को निकाला जाता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं? फूड मटेरियल्स की तरह यूज़ करते हैं, खाते हैं इसको। फिर बच्चों अनदर एनिमल जैसे कि फिश एंड prawn also another animal। ये क्या बच्चों? फिश, मछलियाँ खाते हैं। प्रॉन जो है बच्चों, ये एक एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ये अनदर एनिमल्स हैं, है ना, पानी में रहने वाले, जो कि ईटन बाय मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के द्वारा बच्चों क्या किया जाता है? ये खाया जाता है, फिश एंड प्रॉन। ठीक है, तो फिश एंड प्रॉन जो है ये एक एनिमल्स है जो कि हम फूड के रूप में क्या करते हैं? खाते हैं। चलिए, तो आज जो है हम लोगों का जो टॉपिक है बच्चों वो है प्लांट पार्ट्स एज ए फूड। तो प्लांट पार्ट्स एज ए फूड, प्लांट पार्ट्स एज फूड। क्या आपको पता है बच्चों कि आप जो बीट, गाजर, कैरोट्स, रेडिश, मूली, है ना, टर्निप, सलजम, आप जितने भी प्याज हैं, ऑनियन, आप सब खाना में खाते हैं। आप जैसे बच्चों आलू खाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि जो आप आलू खाते हैं वो क्या है कि स्टेम है। क्या है? एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है बच्चों। जी हाँ, तो प्लांट के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसको हम फूड यानी कि भोजन या अन्न के रूप में हम लोग खाते हैं? तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि बच्चों ये देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है प्लांट पार्ट्स एज ए फूड, मतलब ये प्लांट अगर है, ध्यान से देखिए, ये क्या है? एक प्लांट है। देखिए बच्चों, ये क्या है? एक प्लांट है ना, आप देखते होंगे। एक फूल जो होती है बच्चों, एक फूल का पौधा, आप ध्यान से देखिए कोई भी, तो आप देखते होंगे जस्ट लाइक एक प्लांट है, समझो ये क्या है? आप ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अलग अलग होता है। ये टोटली है क्या? ये जो है बच्चों एक प्लांट है। क्या है? प्लांट। एक प्लांट है बच्चों, एक प्लांट, ए प्लांट फिगर, क्या है? एक प्लांट है। तो ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये क्या है? आपका ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड यानी कि आपका अर्थ, ठीक है, यानी कि धरती का पोर्शन है,
तो जमीन के ऊपर वाला भाग जो भी है, जहाँ पर आपके ये क्या है, ये फ्लावर है बच्चों, ये फ्लावर है, ये क्या है बच्चों, ये लीफ है, ठीक है, और ये क्या है आपके स्टेम है, ठीक है। फिर आपके यहाँ देखिए बड है, BUD, बड, बड मतलब कली। तो फ्लावर मतलब फूल है यहाँ पे, ये लीफ पत्ते हैं प्लांट के। ये देखिए ये जो है लंबा सा ये तना है बच्चों, स्टेम, STEM, स्टेम। फिर ये जो है बच्चों क्या है, बड है, बड मतलब क्या होता है, कली। तो अब देखिए जमीन से ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं सूट। क्या कहते हैं, सूट, SHOOT, सूट। क्या बोलते हैं, SHOOT, सूट बोलते हैं। और जो जमीन से नीचे वाला भाग है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं रूट पार्ट। क्या बोलते हैं, रूट और सूट। तो ये रूट वाला पार्ट है यानी कि नीचे वाला, और ये वाला सूट वाला पार्ट है, ठीक है। तब रूट कौन सा हुआ, तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम लोग रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट, ROOT, रूट, रूट मतलब जड़, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जमीन से ऊपर वाला भाग जो है होगा वो क्या कहलाएगा, वो सूट कहलाएगा, और जमीन से जो नीचे वाला भाग होगा यानी जमीन के अंदर में वो रूट कहलाएगा। तो ये जो प्लांट है यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावर है, जिसको हम फूड के रूप में खाते हैं, ठीक है, खाते हैं जी बिल्कुल, हम लोग फूल को भी, फ्लावर को भी खाते हैं फूड के रूप में। फिर प्लांट का जो लीफ है बच्चों, इसको भी हम लोग फूड के तौर पर खाते हैं। प्लांट के आप देख सकते हैं ये स्टेम जो है, ये स्टेम यहाँ नीचे तक गया है, रूट हो गया है आगे, तो स्टेम को भी हम फूड के रूप में खाते हैं। फिर लास्टली आप देखिए यहाँ पे क्या है, रूट है। तो ये जो जड़ है, जहाँ पर क्या होता है वाटर और मिनरल से बच्चों, तो ये रूट जो है यानी कि जड़ को भी हम लोग फूड के रूप में खाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्लांट के पार्ट्स, ये क्या हो गए, प्लांट के पार्ट। प्लांट के पार्ट कौन कौन हो गए, फ्लावर्स हो गए, लीफ हो गए, स्टेम हो गए, बड हो गए, और रूट हो गए। तो यही जो है क्या है, प्लांट के पार्ट है। एक बच्चों यहाँ जैसे ये प्लांट है, आप सोचते होंगे कि प्लांट बड़ा कैसे होता है, तो आप कभी देखे होंगे ये छोटे छोटे बीज होते हैं, सीड। ये क्या है, सपोज ये सीड है, ठीक है। तो सीड जो है किस चीज़ का है, सपोज ये जो है आपके कैरोट, कैरोट जो गाजर के सीड आपने जमीन के अंदर में बोया और ये प्लांट हो गया, क्लियर है। तो ये प्लांट कैसे हुआ, जब हमने एक सीड को जमीन के अंदर में प्लांट किया, ठीक है। तो मतलब वो बोया, तो बोने के बाद वो क्या हो गया, एक बड़ा सा प्लांट यानी कि पौधा बन गया। अब उसके निकले हुए जो भी पार्ट्स होंगे उसको हम फूड के तौर पे खाते हैं। तो क्या हम डायरेक्टली फूड के तौर पे खाते हैं, नहीं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इतना क्लियर है कि प्लांट के पार्ट्स को, जैसे स्टेम, फ्लावर, लीफ, बड और रूट को हम लोग क्या खाते हैं, फूड के रूप में खाते हैं, ठीक है। चलिए, जो सीड है उसको भी हम लोग खाते हैं बच्चों, प्लांट के फॉर्म में। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला जो हमारा प्लांट पार्ट्स एज फूड, तो मतलब ये हुआ कि जो प्लांट के पार्ट्स हैं, जैसे हम देखते हैं द वेरियस, लिखिएगा यहाँ पे, द वेरियस food, the various parts of plant of plants are used as food material, food materials by us, ठीक है। तो बहुत सारे जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं जैसे मैंने बताया, उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, फूड मटेरियल्स की तरह। फूड मतलब भोजन, मटेरियल्स मतलब पार्ट्स, ठीक है। तो फूड मटेरियल्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। यूज़ मतलब इस्तेमाल करते हैं प्लांट पार्ट को, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आप कौन कौन से पार्ट होते हैं प्लांट के, प्लांट पार्ट्स लिखिएगा। जैसे पहला बच्चों हम लोग लिखते हैं फ्लावर, जैसे पहला लिखते हैं रूट, हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ, रूट हो गया जड़। दूसरा है स्टेम, ठीक है, स्टेम। तीसरा है स्टेम, क्या हो गया,
तना। देखिए रूट का स्पेलिंग ROOT, स्टेम STEM, स्टेम। फिर आप देख सकते हैं स्टेम के बाद क्या होगा, लीव्स। ठीक है, रूट्स ऐसे लगा देंगे, स्टेम्स और लीव्स यानी कि पत्ते। चौथा क्या खाते हैं हम लोग, लीव्स के अलावा क्या खाते हैं और प्लांट के, जैसे कि आपके फ्लावर्स हो गए, ठीक है, फूल। पांचवा कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स। ठीक है, और जो छठा पार्ट होता है बच्चों जिसको हम लोग खाते हैं प्लांट का, वो है सीड्स। ठीक है, सीड्स। तो ये देखिए यहाँ बच्चों, ये जो है रूट्स, तो रूट्स जो है बच्चों प्लांट का पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं। स्टेम भी खाते हैं हम लोग प्लांट का पार्ट, लीव्स भी खाते हैं, फ्लावर्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं और सीड्स भी खाते हैं। ठीक है, एज ए फूड। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, तो कितने हो गए प्लांट के पार्ट, 6। कौन कौन, नीचे से स्टार्ट करेंगे, रूट से, स्टेम्स, रूट, फिर स्टेम, फिर लीव्स पत्ते, फिर फ्लावर्स फूल, फिर फ्रूट्स यानी कि फल, और लास्टली आता है सीड, बीज। तो पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है प्लांट रूट एज प्लांट्स रूट एज ए फूड, रूट्स एज ए फूड। ठीक है, क्या होता है बच्चों कि सम ऑफ the plant, some of the plants store food in their roots। कहाँ स्टोर करते हैं, स्टोर का मतलब जमा कहाँ करते हैं प्लांट अपने फूड को, यानी कि प्लांट जो है बच्चों अपना भोजन खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है। तब भोजन का यानी कि फूड का इस्तेमाल कर लेता है प्लांट, और उसके बाद जो बचे फूड होते हैं वो स्टोर करता है अपने रूट्स में। ठीक है, तो सम ऑफ द प्लांट स्टोर फूड इन देयर रूट्स, और जो रूट्स है बच्चों, वी ईट द रूट्स ऑफ प्लांट्स, हम लोग प्लांट के रूट को खाते हैं एज ए फूड, फूड के रूप में, फूड की तरह। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कोई भी जड़, अब आप सोच रहे होंगे कैसे फूड जो है के रूप में खाते हैं किसी भी रूट या जड़ को। ठीक है, जैसे कि सच एज, एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे कि आपके कैरोट हो गए, ठीक है, रेडिस, जैसे कि बीट, कैरोट गाजर, रेडिस मूली, बीट। ठीक है, फिर आपके क्या है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। सो वी ऑल दिस, ऑल कोमा दीजिएगा, ऑल दिस आर द रूट्स ऑफ प्लांट्स। रूट्स ही नहीं है बच्चों, क्या है ये मॉडिफाइड रूट्स है, मॉडिफाइड रूट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट एज फूड। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट जो है रूट्स को अपना मॉडिफाई करता है बच्चों, किस रूप में, तो कैरोट, वो क्या बन जाता है, कैरोट गाजर, रेडिस बन जाता है, बीट बन जाता है, स्वीट पोटैटो बन जाता है, वही मॉडिफाइड रूट्स। ये जितने भी कैरोट, रेडिस, स्वीट पोटैटो, बीट है बच्चों, ये सभी के सभी एक मॉडिफाइड क्या है, एक मॉडिफाइड रूट्स हैं। ठीक है, मॉडिफाइड रूट्स हैं किसका, प्लांट का, जिसको हम लोग खाते हैं एज ए फूड।
चलिए क्लियर है। जैसे ये क्या है बच्चों, आपको कैरोट, ठीक है, CARROT, कैरोट, गाजर खाते हैं और इसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है बच्चों। तो गाजर जो है आपकी आंख के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो आंखों के लिए फायदेमंद होती है कैरोट, यानी कि जो गाजर है वो क्या है, एक मॉडिफाइड रूट है, मॉडिफाइड रूट। तो आप गाजर क्या है बच्चों, एक रूट है, कौन सा रूट है, मॉडिफाइड रूट है, जिसको हम लोग खाते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपके रेडिस हो गए, रेडिस मतलब RADISH, रेडिस, ठीक है। ये भी एक क्या है, मॉडिफाइड रूट है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। एक रेडिस आप खाते हैं। अब यहाँ आप देखिए, जैसे कि हमने बताया बीट, जैसे कि बीट, ये क्या है, BEET, बीट, क्या है, एक मॉडिफाइड रूट, रूट है। चलिए, तो कैरोट, रेडिस, बीट एक मॉडिफाइड रूट है बच्चों। अब देखिए, जैसे कि बात करते हैं, ये क्या है, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, ये भी एक क्या है, मॉडिफाइड रूट। जस्ट इमेजिन, फील बच्चों, गाजर खाते हैं तो एक रूट है, क्या रेडिस खाते हैं, मूली, तो वो मॉडिफाइड रूट है, बीट खाते हैं तो वो मॉडिफाइड रूट है, स्वीट पोटैटो खाते हैं तो एक मॉडिफाइड रूट है, क्लियर। चलिए, अब हम लोग देखते हैं दूसरा है बच्चों हम लोगों का, वो है प्लांट के स्टेम्स एज फूड, यानी कि प्लांट का जो स्टेम्स है, तना, उसको हम खाते हैं। कैसे कि some plants store food in their, कहाँ पे स्टोर करते हैं, स्टेम्स में, ठीक है, विच इज स्टेम्स विच आर, तो स्टेम्स, स्टेम में क्या करते हैं बच्चों, कुछ प्लांट जो है अपने फूड को, है ना, जो रिजर्व फूड होते हैं वो स्टेम में क्या करते हैं, जमा करते हैं, स्टोर करते हैं। सो वी ईट द स्टेम, चूंकि फूड कहाँ स्टोर है, स्टेम में, तो इसलिए हम लोग क्या खाएंगे, स्टेम्स। तो हम लोग क्या खाते हैं, वी ईट द स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट ने अपना फूड जो है कहाँ पे स्टोर किया, स्टेम में, स्टेम्स में, तो हम लोग क्या खाते हैं, वी ईट द स्टेम्स ऑफ प्लांट। अगर फूड अगर स्टोर स्टेम है तो हम लोग स्टेम खाएंगे, सो वी ईट द स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स, क्लियर है। चल, तो अब जैसे कि अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेम है, ठीक है, जिसको हम लोग खाते हैं प्लांट का।
क्योंकि उसमें फूड स्टोर है, जैसे कि सच एज एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल में आपके हो गए अनियन, प्याज, पोटैटो, आलू, जिंजर बच्चों, अदरक, गार्लिक, यहाँ लिखिए कोमा देके, यहाँ लिखिएगा गार्लिक, लहसुन एंड टर्मरिक, जो हल्दी होती है बच्चों, टर्मरिक। तो क्या हुआ, ONION ऑनियन, प्याज, OPOTATO पोटैटो, आलू, GINGER जिंजर, अदरक, GARLIC गार्लिक, लहसुन एंड टर्मरिक, याद रखिएगा TURMERIC टर्मरिक, ठीक है। कॉमा देके all these are the underground modified, अंडरग्राउंड है ना, मॉडिफाइड स्टेम्स बच्चों, ठीक है। मतलब ये जमीन के नीचे में मॉडिफाइड होते हैं स्टेम्स, ठीक है। स्टेम्स होते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स दैट वी ईट एज फूड, जिसको हम क्या करते हैं, खाते हैं एज ए फूड। तो आप कोई भी, आप देख लीजिए, अब ऑनियन जैसे प्याज, पोटैटो, आलू, जिंजर, है ना, गार्लिक या टर्मरिक जो है आप देखे होंगे घरों में आप खाते हैं। तो ये सब जो फूड मटेरियल्स हैं जो खाते हैं, ये एक्चुअली में क्या है, एक अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड, धरती के नीचे एक मॉडिफाइड, मतलब उसकी मॉडिफिकेशन हो गई है, स्टेम बदल गया है, कन्वर्ट हो गया है स्टेम्स का, दैट वी ईट एज ए फूड। यानी स्टेम्स जो है वो खुद को बदल चुका है, किसमें, फूड में। अब क्योंकि प्लांट स्टोर करता है फूड स्टेम्स में, तो स्टेम में जो है अपने खुद को चेंजेस, बदलाव आ गई है, तो वो बन गया है फूड हमारे लिए, ठीक है। चलिए, तो ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, ये सब क्या है, एक अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, स्टेम्स जिसको हम लोग खाते हैं एज ए फूड। यहाँ देखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में ये जो आप देखते होंगे बच्चों, ये क्या है, ऑनियन है, ONION, क्या है, अनियन। इसको हम अनियन बोलते हैं, अनियन, ठीक है, प्याज। ये है एक मॉडिफाइड स्टेम्स, मॉडिफाइड स्टेम यानी कि तना, ठीक। हम देखते हैं आलू, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये क्या है, पोटैटो है, पोटैटो, POTATO पोटैटो। ये क्या है, ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम, STEM स्टेम, ठीक। यहाँ पे देखिएगा कुछ जो है ऐसे ऐसे करके निकला हुआ है, इसको हम लोग बर्ड कहते हैं बच्चों। यानी कि आलू में आप देखे होंगे ग्रीन कलर का रूट निकल आता है, तो वो रूट जो है वो एक्चुअली में क्या है, वो उसकी बर्ड है, ठीक है। हाँ, कल ही उसमें निकल आया है, ठीक है, और उससे एक फिर नया प्लांट क्रिएट हो जाएगा। तो आलू के ऊपर यहाँ ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, ये आलू है, पोटैटो आपका, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा पोटैटो तो इस तरीके से निकल आएगा। हम बात करते हैं जिंजर। तो जिंजर आपने देखा ही होगा,
इतने बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। ये क्या है आपका जिंजर है, ठीक। ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। हम बात करते हैं लहसुन की। लहसुन बच्चों इस तरीके से होता है, छोटा छोटा, है ना, इस तरीके से। देखिए ऑनियन थोड़ा बड़ा होगा, देखिए साइज में, और ये जो है इसकी कलर क्या होती है, पिंक, ठीक है। वाइट होती है, पिंक भी होती है, वाइट भी होती है। लेकिन आप देखिएगा ये जो है, ये आपका क्या है, एक लहसुन है, गार्लिक, ठीक है। ये क्या है, वाइट कलर का है, ठीक है। ये क्या है, गार्लिक। तो GARLIC, गार्लिक, ये क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। लास्ट एक है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक जो है बच्चों इस तरीके से, ये क्या है, टर्मरिक, TURMERIC, MERIC, टर्मरिक। और ये क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, क्लियर है। तो हल्दी जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है हमारे शरीर, बॉडी के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि प्लांट के लीव्स, पत्ता, प्लांट का जो पत्ता होता है बच्चों, लीव्स, पत्ते, उसको हम लोग कैसे खाते हैं। तीसरा, प्लांट लीव्स एज फूड, यानी कि प्लांट का लीव्स, पत्ता हम कैसे खाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, फुल स्टॉप। बच्चों हम लोग जो लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। और ये होते क्या हैं लीफी वेजिटेबल्स, लीफी LEAFY, लीफी वेजिटेबल टेबल्स आर द leaves of the plant, ऑफ द प्लांट्स। तो लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं बच्चों, जितनी भी सब्जियां हैं जिनमें कि लीफ, पत्ते होते हैं, ठीक है, उसी को लीफी वेजिटेबल्स करते हैं। वो क्या है, लीव्स होते हैं किसी प्लांट के। तो ऐसे वेजिटेबल्स जिसमें कि लीफ हो, लीफ, उसको हम लीफी वेजिटेबल्स कहेंगे, क्लियर है। वो प्लांट का क्या होगा, लीव्स कहलाता है, पत्ता। जैसे कि हम अगर पालक की बात करें, स्पाइनिच, है ना, आप पालक खाए होंगे, पालक, पालक के साग जो है स्पाइनिच, ऐसे देखिएगा ये क्या है बच्चों, ये आपका स्पाइनिच, स्पाइनिच, SPINACH, स्पाइनिच, ठीक है। स्पाइनिच जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर, क्या कहते हैं, पालक, PALAK, पालक। और साग, है ना, यूजुअली इट इज़ कॉल्ड साग, इसको हम लोग साग कहते हैं। तो साग कहिए या पालक कहिए, स्पाइनिच कहिए, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे पालक और इंग्लिश में बोलेंगे स्पाइनिच,
ठीक है, यह यूजुअली हम इसको क्या कहते हैं, साग। तो एक्चुअली में यह है क्या, ये लीव्स होते हैं बच्चों, लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, क्या होते हैं, लीव्स ऑफ द प्लांट्स। तो देख सकते हैं प्लांट के क्या लीफ हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड के रूप में खाते हैं, तो इसको हम पालक बोलते हैं, साग बोलते हैं, स्पाइनिच। तो अब समझ गए होंगे आप कि लीव्स को हम लोग कैसे खाते हैं। सो द स्पाइनिच, इसको हम लिखेंगे पालक ब्रैकेट में और साग। ठीक है, स्पाइनिच आर द लीव्स ऑफ, लीव्स मतलब पत्ते होते हैं किसके, ऑफ द, ऑफ मतलब किसका, प्लांट्स का, है ना, दैट वी ईट एज वेजिटेबल्स, फुल स्टॉप। ध्यान से देखिएगा, स्पाइनिश क्या करते हैं, पालक और साग को किस रूप में खाते हैं हम लोग, सब्जी के फॉर्म में, वेजिटेबल्स। अगर आपको चपाती रोटी और प्लस पालक दिया जाए स्पाइनिश, तो आप खा लीजिएगा, बिल्कुल खाइएगा, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में बच्चों, एक तो आपको चपाती रोटी से कार्बोहाइड्रेट्स मिली और स्पाइनिच से आपको मिल गया विटामिन और मिनरल्स। तो स्पाइनिच जो है वो एक्चुअली में क्या है, लीव्स है किसी भी प्लांट का, जिसको हम लोग खाते हैं एज ए वेजिटेबल्स, यानी कि सब साग सब्जी के रूप में। अब देखिए, स्पाइनिश के बाद जो है, साग के बाद एक हमारा सरसों का साग, नाम सुने होंगे, है ना, खाए भी होंगे। सो अदर लीव्स, अदर प्लांट लीव्स, प्लांट लीव्स आर मस्टर्ड लीव्स। ठीक है, दैट वी ईट, ईट खाते हैं बच्चों, एज फूड के रूप में, मतलब फूड के रूप में खाते हैं। तो अदर जो है प्लांट के लीव्स होते हैं, पत्ते, जिसमें कि है मस्टर्ड लीव्स, है ना, जैसे कि स्पाइनिश बता वो लीव्स था, उसी तरह सरसों का भी एक लीव्स पत्ते होते हैं, वो क्या मस्टर्ड जो है क्या एक लीव्स है, जिसको हम लोग खाते हैं एज ए फूड। मस्टर्ड लीव्स ऑल्सो कॉल्ड सरसों का साग, का साग, सरसों का साग। तो आप देख सकते होंगे कि हमने क्या बात किया, हमने यहाँ पे मस्टर्ड लीव्स की बात की, जिसको हम लोग खाते हैं एज ए फूड। और जो मस्टर्ड है वो क्या का दूसरा नाम क्या है मस्टर्ड लीव्स का, सरसों का साग। तो आप घर में आप बोल सकते हैं माँ को कि सरसों के साग बना दें। ठीक है, तो सरसों के साग एक्चुअल में क्या है, वो लीव्स है किसी भी प्लांट का। तो आप जब लाते होंगे मार्केट से, जब घर आता होगा, तो आप देखते होंगे मस्टर्ड किस तरह पत्ते के रूप में होता है, पत्ता होता है, वो पत्ता ही तो है, आप जो खाते हैं वो क्या है, पत्ता है, लीव से किसी प्लांट का, जिसको हम क्या कहते हैं, सरसों का साग। ठीक है, मस्टर्ड लीव्स। चलिए, और भी कई सारे प्लांट के लीव्स होते हैं जिसको खाते हैं, जैसे कि हम अगर बात करें कैबेज, ठीक है, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर नहीं, जैसे कि कैबेज हो गया, ठीक है, कैबेज हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एंड कैबेज एंड लेटुस आर द लीव्स ऑफ प्लांट, ठीक है, दैट वी ईट एज फूड। तो जो कैबेज है बच्चों,
आप देखते होंगे बंधा, है ना, बंधा आप लाते होंगे बंधा गोभी, वो क्या है एक्चुअल में, क्या है, तो बंधा जो है आप देखते होंगे वो एक्चुअल में कैबेज जो है वो पूरा का पूरा ढका रहता है लीव्स से। लीव्स ही तो है वो, आप जो खाते हैं कैबेज, वो क्या है, एक लीव्स है किसी प्लांट का जिसको हम लोग खाते हैं, वी ईट एज ए फूड। दूसरा है लेटुस, ये भी जो है एक लीव्स ही होता है, लीव्स के फॉर्म में होता है। आप देखिए ये क्या है, ये जो आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो है ग्रीन, ये क्या है, एक लीव्स है, ठीक है, इसको हम कैबेज बोलते हैं। क्लियर है, फिल कीजिए कैबेज। अगर नहीं देखे हैं, देखिए अब तो देखे होंगे कैबेज, तो अगर नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर उसके ऊपर होता है, लीव्स ही तो है वो जिसको खाते हैं हम लोग। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है प्लांट का, जो प्लांट का फ्लावर्स होता है, जो प्लांट फ्लावर्स एज, तो जो कोई प्लांट है उसका अगर हम फ्लावर्स को, उसके फ्लावर्स को अगर हम खाते हैं तो क्या होगा, वो भी हम फूड के रूप में खाते हैं। तो यानी प्लांट का फ्लावर्स जो है उसको हम फूड के तौर पर खाते हैं क्या, तो वी ईट फ्लावर्स ऑफ प्लांट ऑफ प्लांट्स एज फूड। हम लोग फ्लावर खाते हैं, प्लांट के फूल को खाते हैं, जैसे द फ्लावर्स ऑफ, ये फ्लावर्स ऑफ बनाना प्लांट, ठीक है ना, दैट that are eaten by us as vegetable, that are eaten by us as vegetables। तो बनाना का जो फ्लावर होता है बच्चों, बनाना का पेड़ आप देखे होंगे, उसमें फ्लावर होती है, फूल, उसको भी हम लोग खाते हैं सब्जी के फॉर्म में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में। क्लियर है, फ्लावर्स को भी हम लोग खाते हैं फूड के तौर पर, ठीक है। कौन सा फ्लावर, जैसे बनाना का फ्लावर, हम बनाते हैं थोड़ा बनाना और उसके फ्लावर्स को देखते हैं। अब बनाने वाले हैं छोटी सी पिक्चर हम बनाना, जैसे कि आपने ये पेड़ देखा है और इसमें ये बड़े बड़े पत्ते लगे होते हैं इस तरीके से, है ना, ऐसे, यहाँ पे लटका रहता है बच्चों ऐसे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे इसके, ये क्या है, ये इसका फ्लावर है, फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट। तो आप देख सकते हैं, ये आपके हो गए केला का जो है प्लांट है, केला का पौधा है, बनाना क्या है, केला का प्लांट है। तो फिगर में जो है आपका बनाना प्लांट है, यहाँ पे जो है क्या है, फ्लावर है उसके, ठीक है, ये आप देखते होंगे ब्राउन ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इन कलर। तो केला का ये हो गया पौधा, के पेड़ हो गया केला का पेड़, और इसमें हम देखे होंगे केले में उसके फूल होते हैं, फ्लावर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं वेजिटेबल्स के रूप में। चलिए क्लियर है, ये केला का एक प्लांट है जिसका हम फ्लावर खाते हैं, ठीक। चलिए
और किसके फ्लावर को खाते हैं? जैसे द पंपकिन्स फ्लावर, पंपकिन्स फ्लावर, कद्दू जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कद्दू। तो कद्दू खाते हैं आप लोग बच्चों, कद्दू। तो कद्दू का जो फ्लावर्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं FLOWER, पंपकिन, पंपकिन्स बोलते हैं। कद्दू फ्लावर्स आर ऑल्सो eaten by us as vegetables। तो बच्चों सब्जी के रूप में हम लोग जो है कद्दू को खाते हैं। और कद्दू है क्या? वो फ्लावर्स हैं, प्लांट का फ्लावर्स हैं। पंपकिन्स जो आप खाते हैं वो क्या है? आप देखते हो कि पंपकिन्स के फ्लावर्स भी खाते हैं। तो ये जो है बच्चों, ये पंपकिन्स है। इस तरीके से भी होता है पंपकिन्स, ठीक है। एक होता है इस तरीके से, ये भी है। तो इसको हम सब्जी के रूप में खाते हैं, ठीक है। ये क्या है? मॉडिफाइड फ्लावर्स है, प्लांट का फ्लावर्स, ठीक है। चलिए, और ऐसे कौन कौन से जो हैं प्लांट के फ्लावर्स हैं जिसको हम लोग खाते हैं? जैसे कि आपके हो गए सनफ्लावर, ग्लेडियोलस, ठीक है। सनफ्लावर, ग्लेडियोलस, डेंडेलियम, डेंडेलियम, ठीक है, एंड जैस्मिन। तो आप देख सकते होंगे कि फ्लावर जो है सनफ्लावर, सूर्यमुखी, ग्लेडियोलस, है ना, डेंडेलियम एंड जैस्मिन के, all these are also flowers of plants, ठीक है। eaten by us, हम लोगों के द्वारा खाया जाता है as vegetable, वेजिटेबल्स यानी सब्जी के रूप, ठीक है। सब्जी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल्स। किसका? सनफ्लावर, ग्लेडियोलस, डेंडेलियन एंड जैस्मिन, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो हैं प्लांट के, हम लोग रूट समझ गए कि रूट को भी खाते हैं, हम लोग प्लांट के स्टेम्स को भी खाते हैं, हम लोग प्लांट के लीव्स जैसे कि सरसों का साग, पालक साग खाते हैं, हम लोग ने बात किया फिर फ्लावर्स को भी खाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट के फ्रूट्स को भी खाते हैं हम लोग, फ्रूट्स को तो खाते ही हैं। चलिए, तो जिस तरीके से आप प्लांट के फ्रूट्स खाते हैं उसी प्रकार ये सब भी है। आप जब, है ना, मतलब आप जब देखो किसी भी सब्जी को तो उसमें एनालाइज करो, है ना। आप पूछो ओ गिर गया डिस्टर्ब, चलिए कोई नहीं। तो आप किसी सब्जी को देखते हो जो उसको देखिए ध्यान से, उसको आप उसको एनालाइज कीजिए, तभी आप कुछ सीखेंगे उससे। आप जैसे कि आप यहाँ पढ़ लिए, आप समझ गए, आप उसको अप्लाई कीजिए। जैसे आलू है, आप देखेंगे वो क्या है कि मॉडिफाइड स्टेम्स है। जैसे प्याज है, ऑनियन, वो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम्स है। जैसे कि आप देखते होंगे आप कैरोट है, वो क्या है? एक अंडरग्राउंड रूट है बच्चों, है ना। फिर हमने बात किया फ्लावर्स की, जैसे कि आप केले के प्लांट को देखेंगे तो वहाँ पे फ्लावर्स होता है, उसको खाते हैं हम लोग, है ना। फिर हम लोग लीव्स की बात किए, पालक, वो क्या होता है? पूरा का पूरा लीव्स ही तो है जिसको हम खाते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे फ्रूट्स। पांचवा जो है बच्चों वो क्या है? फ्रूट, प्लांट फ्रूट्स एज फूड। तो प्लांट के इतना तो हमको पता ही है कि प्लांट का फ्रूट होता है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है।
some plants store food in their, कहाँ पर, फ्रूट्स में, ठीक है। कुछ प्लांट जो है क्या करते हैं, अपने जो फूड होते हैं, भोजन को, वो फ्रूट्स में जमा करते हैं, ठीक है। सो वी ईट द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट ने अपना फूड को कहाँ पे स्टोर किया, फ्रूट में, तो इसलिए हम लोग प्लांट का क्या खाते हैं, फ्रूट्स को। सो वी ईट द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, एज ए फूड। चलिए, फ्रूट्स किसका, प्लांट का। फ्रूट्स का स्पेलिंग FRUIT, ठीक है। एस लगाए हैं क्योंकि कई सारे फ्रूट्स हो गए, और एस नहीं लगाते तो क्या होता है, एक फ्रूट। चलिए, हम लोग ये डिस्कशन ग्रामर की क्लास में करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी है ना, तो बायो में हम लोग बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एप्पल, जैसे ऑरेंज, जैसे मैंगो, जैसे बनाना बच्चों, बनाना, केला, जैसे कि प्लम, बैर, प्लम, ठीक है, प्लम्स, पियर, जैसे कि ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर, जैसे गुआवा, अमरूद, जैसे कि पर्च, जैसे पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट, ऑल आर फ्रूट्स ईटेन, सभी के सभी क्या हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है। EATN, ईटेन, बाय अस, हम लोगों के द्वारा खाया जाता है, बाय अस, बाय किसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा, एज फूड, ठीक है, फूड के रूप में। तो कई सारे जो है फ्रूट्स हम लोग खाते हैं बच्चों, जैसे कि एप्पल, सेब खाते हैं, है ना, फिर ऑरेंज खाते हैं, मैंगो, आम खाते हैं, बनाना, फिर प्लम्स खाते हैं, पियर, ग्रेप्स खाते हैं हम लोग, गुआवा खाते हैं, पियर, है ना, पर्च, फिर पोमीग्रेनेट्स खाते हैं। ऑल दीज आर द फ्रूट्स ऑफ प्लांट। एप्पल की स्पेलिंग APPLE, ऑरेंज ORANGE, मैंगो MANGO, मैंगो। फिर बनाना की स्पेलिंग देखिएगा BANANA, बनाना, PLUMS, प्लम्स, PEAR, पियर, ग्रेप्स के GRAPES, ग्रेप्स, GUAVA, गुआवा, PEARCH, पर्च, पोमीग्रेनेट की स्पेलिंग जिसको अनार बोलते हैं बच्चों, POMEGRANATE, पोमीग्रेनेट, ठीक है। चलिए, ये देखिए हमने यहाँ बनाया क्या, देखिए ध्यान से, क्या है,
एन एप्पल, एक एप्पल है इसीलिए एन एप्पल लिखेंगे, ठीक है। फिर हम बनाते हैं केला। देखिए बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ बनाना कितनी है, क्वांटिटी कितनी है बनाना के, 3। चलिए एक इधर से हो गया, देख सकते होंगे यहाँ पे 4 क्वांटिटीज है, तो इसको हम बोलेंगे बंच ऑफ बनाना, ठीक है। मतलब केला के गुच्छा ग्रुप्स में है बनाना। फिर मैंगो देखते हैं बच्चों। तो ये जो है आप देखिए आम आप खाए होंगे गर्मी की सीजन में, आप खाते हैं आम, कई सारे आम खाते हैं, मैंगो विटामिन ए होती है इसमें कई प्रचुर मात्रा। ये क्या है, एन ए मैंगो। तो यहाँ देखिए एक एप्पल बन गया, एक बंच ऑफ बनाना, क्योंकि बनाना ग्रुप्स में 3 4 यहाँ पे केले हैं। फिर यहाँ देखिए ए मैंगो, एक मैंगो है। फिर अब देखिए हमने बात किया था जैसे कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे होंगे बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या है, ये ग्रेप्स है, ठीक है। किस में है, बंच में है, गुच्छे में है, बंच। तो ग्रेप्स आप खाते होंगे, इसको फिर से बनाएंगे अच्छे से। ये क्या है आपके ग्रेप्स, अंगूर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, गुआवा, ठीक है, अमरूद। यहाँ देखिएगा ये जो है आप देखते होंगे, ये क्या है, पोमीग्रेनेट। स्पेलिंग देखिए, POMEGRANATE, पोमीग्रेनेट, अनार। अनार खाते हैं आप। तो ये सब सारे के सारे जो हैं बच्चों फल हम लोग फ्रूट्स प्लांट के खाते हैं, ठीक है। इन सब में क्या होता है, फूड स्टोर होता है। आप इसको खाते हैं तो लस लस कैसे फ्रूट्स जूसी निकलती है, अंगूर खाते हैं तो जूस टाइप का निकलता है, मैंगो खाते हैं जूस, जैसे कि आप बनाना खाते हैं इसमें भी जूस टाइप का रहता है, आप खाते हैं। एप्पल खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं फ्रूट मीठा लगता है आप खाने से। अब गुआवा जो है बच्चों खाते हैं वो भी लगता है। फिर पोमीग्रेनेट होता है उसमें भी खाते हैं तो रस रूस मतलब रस मतलब कि फ्रूट्स यानी जूस ही निकलता है उसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जूस इसमें इनकी फूड स्टोर है। अब हमने बात किया बच्चों यहाँ तक प्लांट के ऐसे पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब छठा है प्लांट के सीड्स एज फूड। बच्चों हम लोग प्लांट के सीड को भी खाते हैं। आप देखे होंगे जैसे आप मूंगफली खाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप सोयाबीन खाते हैं, जैसे कि आप मस्टर्ड खाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जितनी भी रोटी बनती है चपाती, तो चपाती किससे बनती है, फ्लोर आटा, और आटा किससे मिलता है हम लोगों को, वीट गेहूं से। तो गेहूं जो है, वीट जो है वो जो एक दाना होता है ग्रेन्स, उसको सीड बोलते हैं, ठीक है। फिर आप मेज हो गया, राइस चावल की जो खेती होती है वो सीड होती है ना, सीड मतलब बीज बच्चों।
आप चना खाते हैं, है ना, छोटे छोटे ग्रेन्स ग्राम होता है बच्चों, तो जो ग्राम है चना वो भी क्या है, एक सीड है। तो सीड जो है वो प्लांट का पार्ट है जिसको हम खाते हैं। तो सम प्लांट्स स्टोर यानी जमा करते हैं फूड को, कहाँ पर जमा करते हैं प्लांट फूड को, इन दियर सीड्स। ठीक है, अगर फूड अगर बच्चों सीड में जमा है तो हम लोग क्या खाएंगे, सीड को। सो वी ईट द सीड्स ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट जो है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है सीड्स में, तो इसलिए हम लोग क्या खाते हैं, सीड्स को खाते हैं। चलिए, क्लियर है बच्चों? दैट्स वेरी नाइस। आप लोग प्यारे प्यारे बच्चों अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमारा हो गया ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स। स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग FOODGRAINS। ऐसे ग्रेन जिसको हम लोग फूड में यूज़ करते हैं, फूड बनाने के, फूड के लिए, खाने के लिए। जैसे कि वीट, है ना, मेज, जैसे कि राइस, जैसे मिलेट। ठीक है बच्चों, ये हो गए। अब हमारा पल्स बच्चों, पल्स यानी कि दाल। दाल के कई सारे वैरायटी देखे थे हम लोग, मूंग के दाल, उड़द दाल, फिर मैसूर दाल, मैसूर के पल्स हो गए। इसी प्रकार हम लोग देखते थे ग्राउंड नट बच्चों। ठीक है, हम लोगों ने देखा था मस्टर्ड। ठीक, ये सब जो है सीड है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सब वीट का इस्तेमाल कब क्यों करते हैं, चपाती रोटी के लिए, मेज राइस जो है चावल के लिए, पल्स दाल खाते हैं, है ना, ये क्या है, दाल है। चलिए, तो ये सब सीड हम लोग खाते हैं जो कि एक प्लांट का पार्ट्स है। एक और है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाल ग्राम, GRAM। ग्राम मतलब होता है बच्चा चना, चना, चना खाते हैं, वो भी तो क्या है, वो भी तो सीड ही है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।